हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 3 में किरचॉफ्स लॉ की स्टडी करा, ओम्स लॉ का स्टडी करा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को पढ़ा। अब हम लेने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आइए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन series combination of n cells, each of EMF EMF को E से डिनोट कर दिया हमने, स्मॉल e से, each of EMF E and each has internal resistance R। अब बच्चों यहाँ पर दो रास्ते हमारे पास में हैं। या तो हम किरचॉफ्स लॉ को यूज कर लें, उससे हम कॉम्बिनेशन का काम कर लें, या फिर दूसरा कि जो हमने आपको पढ़ाया है ईएमएफ, जहाँ पर हमने पहली बार बैटरी लिया है, ईएमएफ लिया है पीछे लेक्चर के दरमियान, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। नाउ इसमें एक सेल लगा है जिस सेल का ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके R। नाउ इस समय हम लोगों ने पढ़ा कि जब करंट I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में हम जब सप्लाई करते हैं, देन वहाँ पर I मिला हमें I इक्वल टू E EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सिंपली भी आप समझ सकते हैं वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस है तो फिर टोटल वोल्टेज यानी EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R करंट मिल जाते हैं। तो मैं इसको यूज कर दे रहा हूँ, ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। अदरवाइज आप एक चक्कर लगाइए, लूप रूल लगाइए किरचॉफ्स लॉ का, आपको उससे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब हम ले रहे हैं एन सेल्स सीरीज में, जैसे कैपेसिटर में लिए हैं ठीक उसी तरह से एक सेल EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इससे ज्वाइन करा हमने दूसरी सेल को, दूसरी सेल का EMF भी E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसी तरह से हमने थर्ड सेल को ज्वाइन करा, नाउ इसका भी EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। इन दिस वे n सेल्स को हमने ज्वाइन करा। अब ये n सेल्स को हमने जो ज्वाइन करा, कनेक्ट करा आपस में कंटिन्यूअसली, तो इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को आपने, कैपेसिटर को आपने एक लाइन में अरेंज किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन नाम पड़ा। अब एक पॉइंट हमने लिया A, दूसरा पॉइंट लिया हमने B। अब इसमें पहले हम पता लगाते हैं E, न्यूमरेटर का पता लगाते हैं। अब अभी ये सर्किट ओपन है, आपने पढ़ा कि ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं सेल्स की, वो उसका EMF होता है। तो इस समय सेल कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, इस समय सबके पास में EMF है। ओपन सर्किट में अभी ये सेल क्लोज नहीं हुआ है अभी सर्किट, एंड सो सबके पास में EMF है। अब EMF क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा कि सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। अब EMF है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, अब इसको ऐड करते हैं, टोटल वोल्टेज, टोटल EMF हम निकाल रहे हैं, टोटल EMF ऑफ सेल्स इक्वल टू, तो ऐड करिए E प्लस E, दो बार ऐड करेंगे तो क्या होगा 2E, व E प्लस E 3 टाइम्स, तीन बार ऐड करेंगे तो क्या होगा 3E, एंड सो E प्लस E n बार यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा NE हो गया, निकल गया टोटल EMF हमें। अब इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए कि ये सारे जो रेजिस्टेंस है भी सीरीज में है, एक के बाद दूसरे, एक के बाद तीसरे हैं, एंड सो सीरीज में है। अब आपको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों में से जो बोलना चाहें, चलिए मैं टोटल बोल रहा हूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस
अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं। मैं इसको R सबस्क्रिप्ट E से डिनोट कर रहा हूं। तो फिर सीरीज में आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R प्लस R n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, R प्लस R 2 बार ऐड करेंगे तो 2R होगा, R प्लस R 3 बार ऐड करेंगे तो 3R होगा, n बार यदि ऐड कर देंगे तो क्या होगा, NR होगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने इस कॉम्बिनेशन का। अब हम इसमें लगा रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे आप, अब ये R का मतलब होगा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सेल के बाहर जो सर्किट हैं उन सर्किट में सारे रेजिस्टेंस का ये टोटल, इसको समझेंगे और टोटल निकालेंगे भी। देन उसके बाद इस फॉर्मूला में आप यूज कर सकते हैं। अब यदि इन सारे सेल्स ने मिलकर के दिया है करंट I रेजिस्टेंस R में, तो फिर I इक्वल टू करंट सप्लाइड इन एक्सटर्नल सर्किट, I इक्वल टू क्या होगा, टोटल EMF। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं करंट का, सेल वाला फॉर्मूला। तो टोटल EMF क्या है, NE अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है NR। देखिए बच्चों ये निकल गया हमें करंट का इक्वेशन। अब सेल्स की कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। फैक्ट्रीज में बैटरी बनाए जाते हैं। अब यदि कहीं गलती से कुछ सेल्स उल्टा लग गया, सीरीज में अपोजिशन में लग गया कहीं गलती से कुछ सेल्स, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि कुछ सेल्स उल्टे लग गए देन क्या होगा। चलिए इसका अलग से टॉपिक बनाते हैं। इफ m सेल्स यानी m नंबर ऑफ सेल्स आर इन अपोजिशन यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिशन इन सीरीज combination of n cells। अब यही EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R की सिमिलर सेल्स का अभी हम काम करेंगे। फिर डिफरेंट EMF डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले सेल पर बाद में बात करेंगे। इसलिए आप अंडरस्टूड रखिएगा कि हमारे पास में n सेल्स, जो n सेल्स हैं, इन n सेल्स में से m सेल्स अपोजिशन में लग गया, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख करके थोड़ा मैं आपको फिगर से समझा देता हूं। देन यहाँ पे सपोज ये हैं हमारे जो सेल्स हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, और कुछ सेल जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग गया है गलती से। नाउ एक सेल, उसी तरह से 2 सेल। अब ये m सेल्स हैं, ठीक है, पॉइंट A पॉइंट B के बीच। टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारा है n। अब इसमें से m नंबर ऑफ सेल उल्टे लग गए हैं। इसको देखिए, इससे कंपेयर करिए। तो फिर जो अपोजिट डायरेक्शन में लग गए हैं सेल्स E R, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग गया है सेल्स, अब इसके हम EMF को लिखना चाह रहे हैं। तो m नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो जैसा कि हमने निकाला n सेल का EMF, n सेल सीरीज में है तो EMF NE। उसी तरह से m नंबर ऑफ सेल अपोजिट लग गया है तो इसका EMF क्या होगा, ME। अब टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, n। तो जब m सेल लग गया आपका उधर दाईं तरफ, तो बचा कितना, n-m नंबर ऑफ सेल बचा। तो फिर इस डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में बचे हमारे पास n-m सेल। तो फिर 1 सेल का EMF है E, तो n-m सेल का EMF क्या होगा, इनटू E। अब देखिए बच्चों कि टोटल EMF अब क्या होगा, तो टोटल EMF जो हम निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में कोई सेल करंट देना चाहता है वो EMF का डायरेक्शन होता है। जिधर EMF उधर करंट, जिधर करंट उधर EMF। एंड सो दोनों EMF अपोजिशन में हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं। अब फोर्स नाम इसलिए दिया गया है इसको कि EMF की वजह से करंट चलता है, फोर्स की वजह से मोशन होता है, EMF की वजह से करंट में मोशन होते हैं।
इसलिए इसके नाम में फोर्स वर्ड को भी यूज कर दिया गया है। एंड सो लाइक फोर्स हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब टू फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आप क्या करते हैं, वहां पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो फिर यहां पर टोटल ईएमएफ हमारा क्या होगा, चलिए टोटल ईएमएफ इक्वल टू n माइनस एम ई, एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एम ई। अब कोई बच्चे यदि सोचते हैं ये भी बड़ा हो सकता है, तो नहीं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फैक्ट्री में आप बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। कोई इंजीनियर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है ऐसी गलती करना कभी नहीं चाहेगा वो, क्योंकि यदि वोल्टेज हो गया कम तो करंट हो जाएंगे कम, तो उस फैक्ट्री का बैटरी कौन खरीदेगा, ठीक है। अब इसलिए हमेशा सीधी डायरेक्शन में जो वोल्टेज होगा उसको बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया आपका n माइनस 2m, मैं कॉमन कर दिया e को, इनटू e। अब यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में करंट सप्लाई कर रहे हैं ठीक पहले की तरह, तो फिर ये जो I का इक्वेशन है, तो फिर I इक्वल टू ईएमएफ हो गया n माइनस 2m इंटू ई अपॉन रेजिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। एंड सो R ज्यों का त्यों, एन आर ज्यों का त्यों। तो यदि n सेल की कॉम्बिनेशन करने के समय गलती से यदि कहीं m सेल उल्टा लग गया तो इस पर इफेक्ट आ जाएगा, ये ईएमएफ n माइनस 2m इंटू ई होंगे। बट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल R लगाए हैं वही कैपिटल R प्लस एन आर रहेगा। या चलिए मैं थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ इस फिगर को, कहीं आपको समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो कभी, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ, बट पहले वाले फिगर को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से दिखा दिया हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, अब ये कैपिटल R हो गया, ये कैपिटल R हो गया यहाँ पे। नाउ n इंटू R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस n सेल्स की, ये n इंटू R। अब इसमें करंट जो है हाई पोटेंशियल से करंट आवेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स। और अभी सिमिलर सेल्स लेंगे, पहले हम लोग फिर जो है डिफरेंट ईएमएफ की सेल पर बात करेंगे। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n cells, parallel combination of n similar cells, मतलब कि सबके ईएमएफ होंगे E पहले की तरह E, और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे R। लिया हमने एक सेल EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। दूसरी सेल लिया, इसका भी EMF E लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस R लिया। बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B कॉम्बिनेशन हमने 2 सेल का दिखाया अभी। इस तरह से और भी सेल लगाया, 3 सेल 4 सेल। नाउ इसको मैं लिख दे रहा हूं n सेल्स। अब n सेल्स को इस तरह से हमने क्या करा, सबके पॉजिटिव एक पॉइंट पे, सबके नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर। जैसा कि अब आप जानते हैं बड़ा वाला प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट है, छोटा वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि आप पढ़े हैं पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं 2 पॉइंट के बीच। तो एक लाइन का पहले चेक कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस A टू B। कोई सेल करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, सेल इज नॉट इन अ क्लोज सर्किट। और एक बात और बोलूंगा, ये सेल इधर देना चाहता है करंट, ये सेल इधर देना चाहता है करंट, एंड सो टोटल वोल्टेज इस समय जो है 0, एंड सो इसमें कोई करंट नहीं है। इस समय देखने में क्लोज जरूर सर्किट है, बट ये क्लोज सर्किट का काम नहीं कर रहा है। एंड सो एक पाथ में देख लीजिए करंट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का 2 पॉइंट के बीच, 2 टर्मिनल के बीच ईएमएफ होता है। तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस A टू B ईएमएफ E। दूसरे सेल का भी देखिए उसी तरह से A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E।
एंड सो पैरेलल में 2 पॉइंट के बीच कभी वोल्टेज बदलता नहीं है, एंड सो टोटल ईएमएफ इक्वल टू पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच टोटल ईएमएफ ई, जो एक सेल का होगा वहीं 2 सेल का भी होगा, वहीं 3 सेल्स के भी होंगे, बिकॉज 2 पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू E। अब इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए, तो 1/RE मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल RE इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सो ऑन। इस तरह से n सेल्स हैं तो 2n टर्म्स, n टर्म्स तक आप इसको ऐड करेंगे। नाउ क्या होगा, R हमारा LCM हो जाएगा, और LCM हो जाएंगे तो फिर 1 + 1 + 1 n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 बार ऐड किए तो क्या होता है 2, 1 + 1 + 1 3 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा 3, तो 1 + 1 + 1 n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा n, एंड सो RE इक्वल टू हो गया R/n। अब लगाते हैं एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अब सेल की पॉजिटिव जिधर होगा उधर के तरफ से आवेगा करंट, I करंट। अब ये I करंट का जो फॉर्मूला हम लिख के साइड में रखे हैं सेल के लिए, अब ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो फिर करंट सप्लाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, दिस विल बी I इक्वल टू EMF हो गया E अपॉन कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 सेल की करंट का इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था उसी को मैं यूज कर रहा हूं, R प्लस RE R/n। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा E अपॉन n, नीचे एलसीएम जाएगा ऊपर, n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। चलिए बच्चों ये इक्वेशन निकल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सीरीज में इक्वेशन 1 बोल दिया था, इसको 2 बोल दे रहे हैं। अब इसमें अपोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि पैरेलल में 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होता नहीं है कभी, एंड सो इसमें अपोजिशन का कोई चक्कर नहीं होता है। अब लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन यदि एक साथ हो गया तब क्या होगा, तो आइए दोनों का एक साथ यानी कि मिक्सचर, जिसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स each of EMF E, each of EMF E for EMF ले लिए हैं, and internal resistance R। आइए बच्चों मिक्स कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो इसमें लिया हमने पॉइंट ए, यहां से एक सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेकेंड सेल सीरीज में ले रहे हैं, अभी सीरीज में EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R सबके लेते हुए सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इस तरह से n सेल्स को हमने n नंबर ऑफ सेल्स को हमने सीरीज में ज्वाइन करा बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने सीरीज में काम करा, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि टोटल EMF क्या है। तो टोटल EMF इन 1 रो, अब इसको हम रो बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल जो अरेंज करते हैं किसी को तो इसको रो कहते हैं, तो ये 1 रो इसको हम बोल रहे हैं। तो टोटल EMF इन 1 रो सीरीज में है सारे सेल्स, तो फिर n सेल का EMF क्या होगा, E + E n बार NE होगा। फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन 1 रो, एक रो में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर उसी तरह से R + R + R n बार ऐड करेंगे, सीरीज में है सारे रेजिस्टेंस,
तो क्या होगा, NR होगा। चलिए अब नंबर ऑफ रोज को हम बढ़ा रहे हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, इस तरह से नंबर ऑफ रोज को अब बढ़ाते हैं यहां से। आइए नंबर ऑफ रोज बढ़ाते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, टोटल EMF 1 रो का निकाल लिया। अब सेकंड रो ये ले रहे हैं हम, सेकंड रो बना रहे हैं। 1 सेल EMF E internal resistance R, second cell EMF E internal resistance R, now third cell EMF E internal resistance R, so on। इस तरह से फिर n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में ज्वाइन करा और इनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। अब देखिए पॉइंट E पॉइंट B के बीच, अब ये जो देख रहे हैं 1 रो सेल का, 2 रोज सेल के पैरेलल में हो गए, इसी से नाम इसका पड़ेगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ऐसे ऐसे m रोज बना रहे हैं हम। चलिए तो इसको मार्क कर देते हैं, m नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 रो 3 रो, सब रो में n सेल सीरीज में। अब ऐसे ऐसे m रोज बनाया हमने, m रोज। चलिए अब इस फॉर्मूला को मैं हटाता हूं, इसी को यूज करूंगा। फर्स्ट जो सेल का इक्वेशन है उसी को यूज करना है हमें। नाउ अब ये हो गया हमारे पास में m नंबर ऑफ रोज। तो पहले अब m रोज का हम पता लगाते हैं, EMF क्या है। तो टोटल EMF या इक्विवेलेंट EMF, टोटल को इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। टोटल EMF of the m rows between points A and B, that is, कर दीजिए एक बार और, that is total EMF of combination, total EMF of combination of cells, जो ये सेल की कॉम्बिनेशन है इसकी टोटल EMF। अब इसको मैं एक सिंबल दे देता हूं, इसको मैं एप्सिलॉन लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन। चलिए एप्सिलॉन सिंबल दे दिया मैंने इसको। तो टोटल EMF को एप्सिलॉन लिख दिया। नाउ दिस एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू, अब क्या होगा, तो जैसा कि आप जान चुके हैं पैरेलल में वोल्टेज बदलता नहीं है, एंड सो 1 रो का जो EMF होगा, वोल्टेज होगा, वहीं 2 रो का भी होगा, वहीं 3 रो का भी होगा, वहीं m रोज का भी होगा। एंड सो दिस इज n into E, जो 1 रो का है वहीं टोटल का होगा। पैरेलल में वोल्टेज तो बदलता नहीं है। अब ये आ गया एप्सिलॉन यानी कि टोटल EMF ऑफ m रोज यानी कि पूरे कॉम्बिनेशन का। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं पूरे कॉम्बिनेशन का, तो 1/RE इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/1 रो का, आपने जान लिया 1 रो का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, NR। सेकंड रो का भी वही होगा, तो 1/NR यानी कि इसका रेजिस्टेंस NR है। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितने बार करेंगे, m रोज हैं तो m बार करेंगे, प्लस 1/NR प्लस so on to m टर्म्स। अब ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, NR हो गया एलसीएम, 1 + 1 + 1 m बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2, 2 बार ऐड किए, 1 + 1 + 1 3 बार ऐड किए तो 3, तो 1 + 1 + 1 m बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, m होगा। नाउ RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, NR ऊपर ले गए बाई m, NR बाई m। चलिए अब जो है एक्सटर्नल सर्किट अब हम दिखा रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट। अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट सप्लाई करना है इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का तो यही पर्पस होता है करंट सप्लाई करना। तो अब करंट सप्लाई करना है हमें, तब देखिए कितना करंट सप्लाई होगा। तब एक्सटर्नल सर्किट
का रेजिस्टेंस जैसे लेते आ रहे हैं, लिया हमने R, बट वही है कि एक्सटर्नल सर्किट मीन्स जितना भी सेल के बाहर रेजिस्टेंस है सारे का इक्विवेलेंट, ये लिया हमने R। नाउ यहां से बैटरी के पॉजिटिव से करंट आते हैं, तो I करंट एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है। नाउ I इक्वल टू, जैसा कि अब आपको पता है कि टोटल EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस RE। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करिए। नाउ दिस इज इक्वल टू NE अपॉन R, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस RE NR बाई M, NR अपॉन M। अब सॉल्व करते चलिए, अपने आप निकल जाएगा रिजल्ट। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बहुत आराम से, जो फर्स्ट फार्मूला EMF का हम निकाले हैं उसी को आप यूज करते चले जाइए, बहुत आराम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं सेल के कॉम्बिनेशन के। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, M एलसीएम में आवेगा, जाएगा ऊपर तो क्या होगा MNE अपॉन M कैपिटल R प्लस NR। अब ये इक्वेशन को मैं 3 नाम दे रहा हूं। सीरीज का इक्वेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला था 1, पैरेलल में 2 हो गया, और ये मिक्स कॉम्बिनेशन में 3 हो गए I का इक्वेशन। यदि डायरेक्ट आपको याद रहे तो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, बट मिक्स कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम करंट, इसको मैं I मैक्स कर दे रहा हूं। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशंस में, तो रिजल्ट जो आएगा उसको यूज करिएगा। तो इसके लिए इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो I इक्वल टू ये पहले आप लिख लेंगे, लिख लिया हमने, I इक्वल टू MNE अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। अब यहाँ पर एक बात को और थोड़ा गौर कर लेते हैं, 1 रो में कितने सेल हैं, n सेल, तो m रो में कितने होंगे, m इंटू n सेल होगा, तो ये m इंटू n जो हो गया ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गया m इंटू n। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लें, I इक्वल टू MNE अपॉन अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR, ये लिख लिया हमने। अब बच्चों जरा गौर कर लें इसके ऊपर, हम लोग इसमें वेरिएबल जब हम लोगों ने n सेल ईच रो में ले लिया तो n वेरिएबल नहीं है, n कांस्टेंट कर दिया हमने, m नंबर ऑफ रोज ले लिया है, कांस्टेंट हो गया है, m इंटू n टोटल नंबर ऑफ सेल हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है स्मॉल r। नो, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम वैरी नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट हमें लेना है। सेल की EMF हम वैरी नहीं कर सकते, हमें कांस्टेंट लेना है। प्रॉब्लम बोलेगा चेंज करो, तभी चेंज करेंगे आप E को और R को, अदरवाइज E और R सेल का जो है ये कांस्टेंट लेना है आपको। अब रह गया वेरिएबल केवल ये R रह गया आपके पास, क्यों, R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कम अधिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में यदि 4 फैन चल रहा है, आप चाहें कि कम रेजिस्टेंस डालना है, 2 फैन ऑफ कर दीजिए, तो 2 ही फैन का रेजिस्टेंस काम करेगा। नहीं आपको मन हो कि नहीं और रेजिस्टेंस हम डालें, तो 1 फैन 2 फैन और ऑन कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये R है वेरिएबल। अब वेरिएबल एक है, करंट इस पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दें, यदि डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, मिनिमम से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम होगा। तो फिर फॉर मैक्सिमम I यानी मैक्सिमम करंट, डिनोमिनेटर इज मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम है। अब डिनोमिनेटर मिनिमम करने के लिए एंड फॉर दिस
इसके लिए अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल टू 0। अब बच्चों जरा गौर कर लें, यहां पर माइनस है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हुआ टर्म स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका जो है बढ़ जाएगा, तो फिर आई कम हो जाएंगे। एंड सो सबसे कम डिनोमिनेटर, सबसे छोटा डिनोमिनेटर तभी होगा जबकि ये डिफरेंस आपका 0 हो जाए। इससे छोटा डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है। तो फिर इसको सॉल्व कर दीजिए दोनों तरफ करके। तो फिर अंडर रूट एम आर इक्वल टू अंडर रूट एन आर, नाउ स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, एम कैपिटल आर इक्वल टू एन स्मॉल आर। अब ये कंडीशन निकल गया है। और मैक्सिमम करंट आप इसको ऐसे याद रख लें, या फिर आपको जब भी कॉन्वीनियंट लगे रेशियो करके याद रखना तो आप कर सकते हैं। अब मैक्सिमम करंट कितना होगा, कितना मैक्सिमम करंट होगा, तो जो आई का इक्वेशन है उसमें रख दीजिए, जो कंडीशन आया है उसको पुट कर देंगे, फिर हमें मिल जाएगा मैक्सिमम करंट। तब मैक्सिमम करंट के लिए इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं। चलिए आई मैक्स इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर के जगह पर एम आर लिख रहे हैं, एम आर लिख लिया। यदि कैपिटल आर आपको मालूम है प्रॉब्लम में तो कैपिटल आर लिखिए, एन आर के जगह पर एम आर लिख लीजिए। नहीं प्रॉब्लम में यदि आपको स्मॉल आर मालूम है तो फिर इसके जगह पर एन आर लिख लीजिए, वो प्रॉब्लम की चॉइस पर डिपेंड करेगा। तो नाउ दिस इक्वल टू एम एन ई अपॉन 2 एम आर हो गया, एम से एम कैंसल, नाउ एन ई अपॉन 2 कैपिटल आर। नहीं यदि स्मॉल आर मालूम है और आई मैक्सिमम करंट इन मिक्स कॉम्बिनेशन एम एन ई अपॉन एम आर के जगह पर एन स्मॉल आर प्लस एन आर। नाउ ये हो गया हमारा एम एन ई अपॉन 2 एन आर, एम से एन कैंसल हो गया, नाउ दिस इक्वल टू एम ई अपॉन 2 स्मॉल आर। चलिए बच्चों, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन था हमारा। अब इसके बाद हम लेने जा रहे हैं डिफरेंट सेल का। यदि होते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट सेल्स का, उस कॉम्बिनेशन को भी बिल्कुल आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जो बैटरी का इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए एक बार मैं फिर उस इक्वेशन को लिखता हूं जो फर्स्ट इक्वेशन सेल में आप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, एक रेजिस्टेंस आर, इसमें करंट सप्लाई हुआ बैटरी से। अब ये जो करंट सप्लाई हुआ बैटरी से, इसका ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। नाउ एक्सटर्नल आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोगों ने कैपिटल भी लिया है। जो सेल के इन दोनों के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोगों ने स्मॉल भी लिया था। नाउ इक्वेशन था हमारा इक्वल टू कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने जो फर्दर इसको एनालाइज करा तो वहां पर ई इक्वल टू भी, स्मॉल भी क्या था, स्मॉल भी आई इंटू आर। एंड सो टर्मिनल वोल्टेज यदि कभी निकालना हो हमें तो टर्मिनल वोल्टेज सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव से बाहर पॉइंट, नेगेटिव प्लेट के बाहर पॉइंट, ये टर्मिनल कहलाते हैं। भी टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज भी जो सेल पढ़े हैं वहां से इक्वेशन ले रहे हैं हम इसको। तो फिर यदि भी हमें चाहिए टर्मिनल वोल्टेज भी इक्वल टू ई माइनस आई आर। चलिए इस पर नजर रखे रहेंगे, इसको अभी हम यूज करेंगे। तो लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स
of cells of EMF E1 and E2 and their internal resistances R1 and R2 respectively. अब ये 2 सेल्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे जनरलाइज कर देंगे, n सेल के लिए भी जनरलाइज कर देंगे। तो चलिए ये लिया हमने एक सेल EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, फिर लिया हमने दूसरी सेल EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब 2 सेल्स, अब इसका सबसे पहले हम टोटल EMF निकालेंगे। तो टोटल EMF अक्रॉस द कॉम्बिनेशन क्या होगा? टोटल EMF, तो जैसा कि आपको पता है सीरीज में वोल्टेज ऐड होगा तो E1 प्लस E2 नहीं, इक्विवेलेंट EMF बोलता है तो यही इक्विवेलेंट EMF हो गया E1 प्लस E2। ठीक है, हमने सेल का EMF किया है E1 E2। अब टोटल इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसको मैं RE बोल दे रहा हूं, इक्वल टू सीरीज में है R1 प्लस R2 हो जाएंगे। अब दोनों सेल से हम करंट सप्लाई दे रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, R में करंट सप्लाई दे रहे हैं। अब यहां से बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलेंगे, ये करंट आई जाएगा रेजिस्टेंस में। अब दोनों सेल ने करंट दे रहा है I रेजिस्टेंस R में। अब I करंट चला, I करंट सब में I करंट गया। ये फिगर 1 कर दें हम, फिगर फर्स्ट। अब हम इन दोनों सेल के बदले में एक ऐसा सेल ले रहे हैं, 1 सेल अब हम ले रहे हैं ऐसा जिस सेल का EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R। अब ये दोनों सेल मिल करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में दिया है करंट I। अब ये अकेला सेल दे रहा है करंट I, ये करंट I दे रहा है। इसको फिगर सेकंड कर लीजिए। अब ये जो एक सेल हो गया इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट सेल। जो एक सेल दोनों सेल के इक्वल करंट दिया है इन रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, यानी कि सेम रेजिस्टेंस में जितना करंट इसने दिया है उस अकेले अब ये सेल दे रहा है। एंड सो इस सेल का नाम होगा इक्विवेलेंट सेल। इसका ये रेजिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जरा गौर से देख लें। अब यहां पर I करंट, ठीक है, I करंट या पहले लिख लीजिए, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं। I इक्वल टू टोटल EMF E1 प्लस E2 अपॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इक्वेशन 1 इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए। अब एक सेल के लिए, 1 सेल के लिए सेम इक्वेशन लिखिए, यही इक्वेशन जो सामने में है 1 सेल के लिए। तो क्या होगा? I इक्वल टू EMF E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, जिसके जगह पर जो है वो रिजल्ट हो जाएंगे। I के जगह तो I है ही E1 प्लस E2, इस जगह E, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट सेल की EMF E इक्वल टू E1 प्लस E2। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के जगह पर R, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल R इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2। अब देखिए यहां से पैटर्न मिल गया हमें कि यदि n सेल को हम ज्वाइन कर दें ऐसे, तो फिर टोटल EMF जो होगा इक्विवेलेंट सेल का जो EMF होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 EN। उसी तरह से n सेल यदि सीरीज में आपको ज्वाइन कर दिए गए तो क्या होगा? इक्विवेलेंट सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn। चलिए बच्चों, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। बहुत इजी है, कोई लूप रूल एक बार ऐसे लगा दें तो उसी से काम हो जाता है। फिर भी ये थोड़ा सा हमने देख लिया है।
अब लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सीरीज में तो एक चक्कर लगा देने से अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम इसको यूज करेंगे। अभी तो इसका यूज नहीं पड़ा, हमें थोड़ा सा यूज पड़ा, हमें इस इक्वेशन का यूज पड़ा। तो चलिए अब लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, पैरेलल कॉम्बिनेशन of two cells of EMF E1 and E2 and their internal resistances being R1 and R2 respectively। अब कॉम्बिनेशन हम तैयार कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले लिया हमने वन सेल, ये लिया, इसको ज्वाइन करा, EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके R1। फिर लिया हमने सेकंड सेल लिया, EMF इसका E2, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके R2 ले लिया हमने। अब 2 पॉइंट के बीच इसको हमने कंबाइन करा, पॉइंट A पॉइंट B लिख रहा हूं यहां पर। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के एक पॉइंट C लिया हमने, एक पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ा के हमने D ले लिया। अब यहां से इन दोनों पॉइंट C और D के बीच एक रेजिस्टेंस आप अपने मन में एज्यूम करिएगा, ठीक है। अब लाइक एनसीईआरटी इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूं। अपने मन में रेजिस्टेंस कैपिटल R एज्यूम करिए। यहां से चला करंट I1, यहां से चला करंट I2। नाउ यहां से आगे जो बढ़ेगा, जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, I1 करंट, I2 करंट आया, देन यहां से टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। अब ये करंट यहां से रेजिस्टेंस कैपिटल R के थ्रू आवेगा, यहां पे ये आया करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां से क्या होगा, जितनी करंट निकला था इससे वो आवेगा इसमें I1, जितनी करंट इससे निकला था वो आवेगा इसमें I2। और बच्चों ये 12 के बोर्ड में आता है, इसलिए मैं इसको लाइक एनसीईआरटी कर रहा हूं। इसलिए मैंने बोला है कि आप एक अपने मन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे एज्यूम कर लीजिए, तो फिर यहां से I करंट कैपिटल R रेजिस्टेंस के थ्रू यहां आ जाएंगे। फिर वो I जो आया तो इसमें से I1 गया इस बैटरी में, I2 गया इस सेल में, इस बैटरी में। फिगर फर्स्ट। अब हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट सेल। ये लिया हमने इक्विवेलेंट सेल, इसका EMF E बिटवीन पॉइंट्स C एंड D, पॉइंट के बीच, C और D पॉइंट के बीच हमने ले लिया एक सेल E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बोल दे रहा हूं R सबस्क्रिप्ट E। अब इस सेल से फिर हमें करंट सप्लाई करनी है, तो एज्यूम कर लीजिए कैपिटल R रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे लगा रखा है। इस सेल ने दिया I करंट हमें। अब ये I करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू यहां आया। अब यहां से फिर I करंट बाहर निकल गए। ये फिगर सेकंड, और मैंने यहां पे नहीं लगाया है कैपिटल R को, यहां नहीं लगाया कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, इसको हमने नहीं लगाया है। इसलिए नहीं लगाया है कि ये क्वेश्चन 12 के बोर्ड में आते हैं और लाइक एनसीईआरटी मैं इसको कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको बोर्ड में मार्क्स वगैरह नहीं कटे। चलिए अब प्रॉब्लम करने के समय आप लगा लीजिएगा ऐसे कैपिटल R लगा लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब थोड़ी सी स्टेटमेंट हम देंगे। लेट पोटेंशियल डिफरेंस between
पॉइंट्स between points C and D, यानी across the combination of cells जो 2 points है C and D is V, इसको कैपिटल V बोला हमने। अब बच्चों जरा यहीं पर गौर कर लीजिए, C और D पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां से ऐसे यहां तक देखिए जरा, C से D तक। अब ये जो मैंने एक सेल का रखा हुआ है यहां तक अभी, अब यहां पर मैं पॉइंट दे रहा हूं, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, तो C और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, E माइनस IR। देख रहे हैं? तो बस अब पहले इस पाथ में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पाथ में यूज करेंगे, फिर इसी इक्वेशन को इस पाथ में यूज करेंगे, बस सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो चलिए अब यूज करते हैं। तो V इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, बट थोड़ा मेंशन कर देंगे, थ्रू या भाया सेल ऑफ EMF E1, थोड़ा सा बोर्ड में मेंशन कर देंगे, भाया सेल E1, टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन C एंड D V इक्वल टू EMF E1 माइनस टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E माइनस IR, तो E की जगह E1 माइनस I1 R1। अब यहां से करंट I1 निकाल लीजिए, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। नाउ यहां से I1 इक्वल टू हो गया E1 माइनस V अपॉन R1। अब सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली जो है सेकंड सेल के लिए काम कर लेंगे हम सिमिलरली, ठीक है। एक में थोड़ा एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने, और यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो मैं कहूंगा आपको थोड़ा सा ये लाइन लिख करके साइड में दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन यहाँ साइड में लिख करके ये दे दीजिएगा, सेफ रहिएगा थोड़ा। नाउ अब I2 सिमिलरली I2 इक्वल टू, अब I2 करंट सेकंड सेल से है, यानी कि भाया दिस पाथ, इस पाथ के थ्रू हम देखें तो टर्मिनल वोल्टेज C और D के बीच तो यही भी है, एंड सो I2 इक्वल टू E2 सेल का EMF, करंट क्या है I2, एंड भी पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा यहाँ पर सिंबॉलिक चेंज हो गया है मेरे से, इसको एक जो सिंबल ले लिए वही रखना है, ठीक है ना, सिंबॉलिक चेंज नहीं करना है। कैपिटल V कर लिए, दोबारा से सिंबॉलिक चेंज हमें नहीं करना है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग कैपिटल V एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। नाउ I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से यदि कोई डायरेक्ट लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जो है C से D तक V इक्वल टू EMF E2 माइनस I2 R2 कर दीजिए और करके निकाल लीजिए I2 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे एट जंक्शन A ये इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए, सॉल्यूशन हो जाता है। तो एट जंक्शन A पर अब I इक्वल टू I1 प्लस I2, नाउ सॉल्व करते चले जाइए। I इक्वल टू I1 प्लस I2, अब रख रहे हैं E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। चलिए तब खाली सॉल्व करते चलना है आगे, इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, अब सॉल्व करते चलिए। तो फिर अब यहां से I इक्वल टू लिया LCM R1 R2 E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, I R1 R2 इक्वल टू E2 E1 वाला टर्म एक जगह कर रहे हैं, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 एक जगह कर लिए। नाउ अब इन दोनों टर्म में से
माइनस भी हम ले रहे हैं कॉमन, माइनस भी R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। नाउ फिर हम भी इक्वल टू निकालेंगे, इसमें भी इक्वल टू ही निकालना है। लाइए इसको इधर, तो ये हो गया भी R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2, R1 EMF वाला टर्म एक जगह रखते हैं, माइनस I R1 R2 ले गए इसको राइट साइड। अब भी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, इससे अलग अलग दोनों टर्म को डिवाइड कर लीजिए R1 प्लस R2 से, तो डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I, फिर R1 प्लस R2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ले रहे हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख रहे हैं। चलिए अब फिगर सेकंड से इक्विवेलेंट सेल के लिए थोड़ा फिगर पे भी हम लिख देंगे। इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट सेल का कंडीशन वही रहेगा कि एक सेल जिसने 2 सेल के इक्वल करंट दिया है तो इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट सेल। तो अब जो है इक्विवेलेंट सेल के लिए फिर हम सेम इक्वेशन भी इक्वल टू फॉर्म करेंगे। तो फॉर इक्विवेलेंट सेल ब्रैकेट में कर लीजिए फिगर सेकेंड। नाउ भी इक्वल टू, फिर यही इक्विवेलेंट सेल के लिए यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो भी इक्वल टू, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर सेम करंट दे रहा है ये सेल थ्रू सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड सो इज नेम इक्विवेलेंट सेल। इतना डिफाइन नहीं करना है, बट अपना याद रखना है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर सेम करंट एक सेल दे रहा है, इसलिए नाम पड़ गया इक्विवेलेंट सेल। तो दिस इज इक्वल टू भी टर्मिनल वोल्टेज सी और डी के बीच भी इक्वल टू EMF E माइनस करंट I एंड रेजिस्टेंस RE। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर दीजिए, ये इक्विवेलेंट सेल का इक्वेशन, ये 2 सेल की कॉम्बिनेशन का इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, जिसके जगह पर जो है वो आंसर होगा। तो लिख दीजिए कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, आ गया E इक्वल टू, E के जगह पर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ गया E। फिर RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जगह पर ये देख रहे हैं, तो RE इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल RE इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए बच्चों ये भी आ गया। अब ये 2 सेल्स के लिए हमने काम करा है। यदि n सेल्स पर हम बात करें, तो यदि n सेल्स को पैरेलल में ज्वाइन करा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके जो हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके R1 R2 R3 Rn है, EMF E1 E2 En है, तो हम क्या करें, तो चलिए इसको जनरलाइज कर देते हैं। फॉर, लेकिन बोर्ड में यहीं तक आपको करना है, फॉर n सेल्स इन पैरेलल में यदि लगे हुए हैं, तो फिर यहां से पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन RE इक्वल टू, ठीक है, पहले 2 सेल्स के लिए, पहले 2 के लिए काम करेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे इसको। तो 2 सेल के लिए 1 बाई RE, चलिए पहले यहाँ 2 ही लिखते हैं, फिर n बाद में लिख लेंगे। फॉर 2 सेल्स के लिए पहले 1 अपॉन RE, तो 1 अपॉन तो क्या होगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। नाउ 1 अपॉन RE इक्वल टू, डिवाइड करिए इससे, R1 अपॉन R1 R2 1 बाई R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2 1 बाई R1। तो फिर अब देखिए n सेल्स के लिए, फॉर, अब n सेल पर आते हैं। फॉर n सेल्स यदि पैरेलल में n सेल्स जुड़े हुए हैं, तो 1 अपॉन RE इक्वल टू 1 अपॉन R1 को मैं पहले लिखता हूं, प्लस 1 अपॉन R2
अब देखिए आपको तो पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन प्लस 1/Rn। अब क्या करिए, ये जो इक्वेशन और इनको डिवाइड करके देखिए क्या आता है। 2 सेल के लिए पहले 2 सेल के लिए, फिर n सेल के लिए इसको कर देंगे हम। तो पहले 2 सेल्स के लिए इसको देख लें डिवाइड करके। E अपॉन आर ई क्या होता है, E अपॉन आर ई यदि करते हैं 2 सेल्स के लिए तो क्या होगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2 बचेंगे क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय R1R2। अब इसको अलग अलग देखिए डिवाइड करके क्या आता है E1R2 अपॉन करेंगे R1R2 कैंसिल आएगा E1/R1 प्लस E2R1 अपॉन R1R2 करेंगे, R1 कैंसिल होगा तो क्या होगा E2/R2। देखिए कितना अच्छा पैटर्न आ गया है। एंड सो फॉर n cells in parallel, यदि पैरेलल में n सेल्स लगे हुए हैं तो इसी के लिए E इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ n cells in parallel, RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n cell in parallel, जिसको देख लिया हमने करके 1/RE करके देख लिया हमने, इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस सोन nth सेल के लिए En/Rn। चलिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सारा काम हमने सिखा दिया है आपको। अब अगली क्लास में जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर को हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।